नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अहमदाबाद बुलेटिन की, जहां हम बात करेंगे अहमदाबाद की खबर की। अहमदाबाद में सीरियल किलर तांत्रिक हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। आगे बात करेंगे देहरादून की, जहां फायरिंग में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर नवगठित मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति DRUCC की प्रथम बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अहमदाबाद में किया गया। बैठक के प्रारंभ में समिति के सचिव व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनु त्यागी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक सुधीर कुमार शर्मा ने अहमदाबाद मंडल पर चल रही विभिन्न जानकारी दी कि आने वाले कुछ समय में आधुनिक सुविधाएं मंडल पर देखने को मिलेंगी। उनकी उचित मांगों पर मंडल द्वारा शीघ्र समाधान किया जाएगा। समिति के सचिव व वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अनु त्यागी द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से अहमदाबाद मंडल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। अहमदाबाद, साबरमती, गांधीधाम एवं भुज स्टेशनों का मेजर रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही 16 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत रीडेवलपमेंट कार्य भी प्रगति पर है। त्यागी ने कहा कि इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों जैसे डबलिंग गेज परिवर्तन, इलेक्ट्रिफिकेशन और स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य को गति मिली है। इस आयोजन बैठक में सर्वश्री हिंगोर भाई रबारी, जमा भाई देसाई, भगवान भाई पटेल, भगवान दास पटेल, राजेश कुमार पांचाल, संजय कुमार ब्रह्म भट्ट, जितेंद्र कुमार लेवा, दीपक कुमार चौधरी, संजय भाई पटेल, दिलीप भाई पंड्या, किशोर ठाकुर, क्षितिज मदन मोहन शाह एवं रमेश भाई संगानी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो इसका एक तो पहली चीज़ ये है कि हम लोग कटिबद्ध हैं कि समय पे 3 साल का इसका कंप्लीशन पीरियड है। 3 साल के कंप्लीशन पीरियड में इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी तक जैसा आज आप देखेंगे, अहमदाबाद स्टेशन के डेवलपमेंट में जो पार्सल बिल्डिंग है वो काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी है। बेसमेंट, 2 बेसमेंट इसमें हैं। जैसा आपने देखा कि 3300 पार्किंग स्पेस बन रहा है और हमें ये सारा काम करना है। जो मुसाफिर है उन लोगों के लिए इस स्टेशन में कहाँ जगह होगी? पूरी जगह होगी। स्टेशन मुसाफिरों के लिए है, स्टेशन हमारे आपके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है। जो फैसिलिटी है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि स्टेशन एक्सेस करने के लिए कोई चार्ज लिया जा रहा है। जो टिकट है, टिकट लेगा आदमी, स्टेशन एक्सेस करेगा। उसको सिर्फ जो विकसित भारत में हम एनविसेज करते हैं कि स्टेशन पे जाएं तो एक मिनिमम लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ हो, वो फैसिलिटी मिलेगी। तो आज की जो आपने दूसरी बात कही, 2011 की मुझको जानकारी आज की तारीख में नहीं है कि क्या अनाउंसमेंट था। उस समय मैं कहीं और पोस्टेड था और गुजरात में नहीं था। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तो अभी सैंक्शन हुआ है। उसमें कितना एलिमेंट उसका है, ये जो सैंक्शन हुआ है, इसका बजटिंग जो हुआ है, वो बजटिंग तो अभी रिसेंट वाला है, जो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है। जी, अभी तक कितना परसेंटेज काम हो चुका है? CPM साहब आपको बेहतर नंबर के टर्म्स में बता पाएंगे। ये नंबर नहीं है, लेकिन हम शेड्यूल पे हैं, वो हमारे लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। सर, ओके, साबरमती से असहर जाने की। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद सीरियल किलर तांत्रिक हत्याकांड में दिन पर दिन खुलासे हो रहे हैं। वांकानेर से एक लड़की के अवशेष मिले हैं, जिसमें तांत्रिक नवल सिंह ने नगमा को अपने घर बुलाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद टुकड़ों को अलग अलग बोरियों में पैक कर दफन कर दिया। अहमदाबाद की सरखेज और मोरबी की वांकानेर पुलिस ने राजकोट में अवशेषों को राजकोट फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसलिए नवल सिंह छाबड़ा 10 दिसंबर तक रिमांड पर थे और उनकी अचानक मौत हो गई थी। आरोपी नवल सिंह छाबड़ा ने तांत्रिक क्रिया के नाम पर करीब 12 लोगों की हत्या की थी। असलाली में 1 हत्या, सुरेंद्र नगर में 3 हत्याएं की, राजकोट के पधारी में 3 हत्याएं, अंजार में 1 व्यक्ति की हत्या और वांकानेर में 1 व्यक्ति की अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। ये बात सामने आ गई है। तांत्रिक के साथ काम करने वाले कादर अली नाम के शख्स के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस उसकी जांच कर रही है। अहमदाबाद के सरखेज इलाके के चोंगोदर में ABR कॉस्मेटिक ट्रेंडिंग फैक्ट्री के मालिक अभिजीत सिंह राजपूत को नवल सिंह छाबड़ा ने तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए 1 का 4 देने का लालच दिया था। तांत्रिक ने 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे फैक्ट्री मालिक को रुपए लेकर सनातन बुलाया।
फिर उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर तरल पदार्थ में जहरीला पदार्थ मिलाकर और अनुष्ठान के बहाने मालिक को पिलाकर जान से मारने की कोशिश की थी। हत्या करने के बाद सारे रुपए लेकर भागने की तैयारी में था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद सरखेज पुलिस स्टेशन में मौत हो गई थी। पुलिस जांच में अभी कई खुलासे होने की संभावना है। ये तांत्रिक तपास में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आए हैं। जैसे कि कल आपको पता चला होगा बांकानेर में एक बॉडी हमने रिकवर की है, तो ये इसका हमको मिली थी इन्फॉर्मेशन और 3-4 दिन से सरखेज पुलिस और जोन 7 LCB की पुलिस वहाँ पर सतत वॉच में थी। और उसके बाद कल जो शक्ति है, जो नवल सिंह का भांजा है, उसके स्टेटमेंट के आधार पर पिन पॉइंट लोकेशन पे मोरबी पुलिस की मदद से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उस बॉडी को हमने रिकवर किया है। और वो बॉडी नगमा की है, जो कादर अली, जो दूसरे नवल सिंह का एक दूसरा व्यक्ति था, उसकी बेटी है। और इसके बारे में जानकारी ऐसी मिली है कि कादर अली और अपनी फैमिली के साथ वहाँ आता था नवल सिंह के घर। इस दौरान नवल सिंह की ये बेटी नगमा का और नवल सिंह का अफेयर हुआ और कुछ झड़प हुई, तो होली के दिन के आसपास उसने मर्डर कर दिया और काट के वहाँ से ले जाके बांकानेर में इसको दफन कर दिया। और दूसरे सुरेंद्र नगर वाले में डिटेल ऐसी है कि जानकारी मिली है कि जो सुरेंद्र नगर में जो बनाव बना था फैमिली का, उसमें नवल सिंह की लोकेशन वहीं पर है। और नवल सिंह उसके बाद अपने घर रात में 1:30 बजे के आसपास आता है और उसके हाथ में एक पोटला जैसा होता है जिसमें ज्वेलरी होने की शंका है। तो ये सुरेंद्रनगर में अपडेट मिला है। और असलाली वाले जो फेटल दाखिल हुआ है, उसमें स्टेटमेंट के आधार पर उसकी लोकेशन अहमदाबाद में ही थी। वो यहाँ अहमदाबाद में अपने साले के घर आता है। उसके बाद रात में डिनर करने के बाद वो वहाँ से जाता है बोलने कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। और रात में 1:30 बजे वापस आता है और सुबह ऐसी खबर मिलती है कि विवेक जो है उसकी मृत्यु हो। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। देर रात देहरादून पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। देहात क्षेत्र के मांडूवाला में पुलिस चेकिंग अभियान में जुटी थी। इस दौरान एक पल्सर सवार व्यक्ति को रोका गया, लेकिन वह रुकने के बजाय भागने लगा, जिस पर पुलिस को शक हुआ और बदमाश का पीछा किया। इस दौरान हुई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए प्रेमनगर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना लगभग 1 बजे की बताई जा रही है, जब एसएसपी के निर्देश पर देहात क्षेत्र के मांडूवाला में पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी। इसी बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को भारी पड़ता देख बदमाश मौका पाकर फरार हो गया है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवाड़ ने गुरुवार को जिले के परीक्षमान पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा की बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को लंबे समय से लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन कर लंबित आंकड़ों को कम करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। विधि व्यवस्था संबंधित विषयों पर समीक्षा कर सभी पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए गश्ती पार्टियों को लगातार गश्ती करने एवं वाहन चोरी करने वाले कांडों को वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारी को महिला सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए महिलाओं से अपील की कि आपातकालीन परिस्थिति में डायल 112 एवं 112 पैनिक मोड शक्ति ऐप का इस्तेमाल करें एवं सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के हाट बाजारों में सतत निगरानी बरतने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने की गति को तेज करने का निर्देश दिया। सभी थाना प्रभारियों को साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। झारखंड दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। पाकुड़ ईस्टर्न रेलवे में 4, 5, 6 दिसंबर को संगठन की मान्यता के लिए हुए चुनाव में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा 42% मत प्राप्त कर ईस्टर्न रेलवे में प्रथम स्थान प्राप्त करने एवं संगठन की मान्यता प्राप्त कर रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करने हेतु संघर्षरत रहने के लिए संगठन के कार्यकर्ता गण यूनियन की शाखा कार्यालय पर एकत्रित हुए एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया, बधाई दी एवं शाखा सचिव संजय ओझा ने उक्त चुनाव में
ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को नलहटी से लेकर गुमानी तक के सभी रेलवे कर्मचारियों को ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के प्रति विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद दिया है, जिनसे कड़े संघर्ष एवं परिश्रम के कारण आज ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। शाखा सचिव संजय ओझा ने बताया कि आगे भी ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा कर्मचारी के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास एवं आंदोलन करेगी, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाला हक सही समय पर मिल सके। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा द्वारा ये जो हम लोग खुशी समारोह मना रहे हैं, विगत 4, 5, 6 दिसंबर को जो ईस्टर्न रेलवे में संगठन की मान्यता के लिए चुनाव हुआ था, उसमें आज मतगणना के पश्चात पूर्व रेलवे के चारों मंडल के सभी मतों को मिलाकर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने ईस्टर्न रेलवे में 42% मत प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और ये खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। साथ ही शाखा सचिव होने के नाते मैं नलहट्टी से लेकर गुमानी तक के सभी रेलवे कर्मचारियों को, अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उतनी ही संवेदनशील और सजग रहेगी, तत्पर रहेगी और आंदोलनरत रहेगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर हरसुल जेल के सामने हुई हत्या को लेकर बबलू के परिवार वालों के मुताबिक बबलू की हत्या एक बड़ी साजिश थी और इसमें 4 नहीं बल्कि 12 से 15 लोग आरोपी थे और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम पुलिस से कोई सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मी आशा अण्णा सोनवणे बबलूची सर्वात मोठी बहीण बोलते आणि आम्ही 4 बहिणी, माझे वडील 75 वर्षाचे आहे व माझी आई, आम्ही 4 बहिणी। आमचा बबलू हा आमचा एक भाऊ नव्हता, तर बबलू आमचा एक बापच होता आणि आमच्या मुली सर्व त्याच्या मार्गदर्शनाखाली चालत होते। आमचा एक तो पाठिंबा होता, पाठिंबा म्हणजे आमच्या सर्वांचा तो एक भाऊ नाही तर बापच होता। पण तो आज 10 दिवसापूर्वी आमच्या सर्वातून निघून गेला म्हणजे दरोड खोड्यांनीच त्यांचा हत्या केला आणि त्या हरसुल मैदानासमोरच्या तिथं त्याला चाकूनी मारलं, त्याला बॅटनी मारलं, त्याची दुर्दैवाने फार कशी तरी हत्या केली। आमचा जीव फार तळमळत आहे, म्हणून आम्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांना व त्याचे मित्र जेवढे पण असेल त्यांना मी आग्रहाची विनंती करते आणि माझ्या भावाला न्याय द्या म्हणते। आज 10 दिवस झाले तरी पण आज पोलीस कर्मचाऱ्यांनी फक्त 40 आरोपी आम्हाला पहिल्यापासून दावतायत का 4 आरोपी आहेत आणि बाकी अजून जे 12-13 जण आहेत ते कुठे आहेत, ते त्यांना पकडण्यात आले नाही, अजून त्यांना धरण्यात आले नाही। ते 4 आरोपी पहिल्या दिवशीपासूनच दाखवत आहे, मग बाकीचे ज्यांनी मारलं ते कुठे आहेत। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक खूंटी के नेतृत्व में रानिया थाना अंतर्गत खटकुरा पंचायत के केनबागी गांव में तथा तांबा पंचायत के तांबा गांव में मंजू सुरीन मुखिया खटखुरा, सोमा मुंडा ग्राम प्रधान केनबांडी वार्ड मेंबर तथा सुषमा डहंगा मुखिया तांबा पंचायत तथा दोनों गांव के अन्य ग्राम प्रधान ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। बैठक में देश के कानूनी प्रावधान तथा कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा अपराधियों एवं उग्रवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सेंद्रा अभियान के तहत उग्रवादियों को पकड़कर हत्या करने जैसी घटना में शामिल नहीं होने तथा उग्रवादी अपराधी नक्सली की जानकारी होने अथवा पकड़े जाने पर थाना व वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित करने के साथ साथ अफीम, पोस्ता, गांजा इत्यादि मादक पदार्थों की खेती नहीं करने, उनसे होने वाले नुकसान एवं कानूनी कार्रवाई के बारे में डायन प्रथा जैसे अंधविश्वास, बाल मजदूरी, बाल व्यापार, यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, पुलिस से मदद पाने हेतु डायल 112 साइबर ठगी का शिकार होने पर 1930 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी देते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया।
बैठक में पुलिस एवं जनता बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने के लिए आमजन से सुझाव लिया गया तथा उनकी समस्या से अवगत होते हुए समाधान का प्रयास किया गया। उक्त बैठक में क्रिस्टोफर केरकेटा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा अशोक कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक तोरपा अंचल एवं विकास कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी रानिया मौजूद रहे। आप लोग भी देखें, खाना भी घर में बनाता होगा। देखिए अभी जो क्षेत्र है ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तो कोई आता जाता है क्या यहाँ पे? नक्सली आता जाता है? क्या क्या बताइए? वो आता जाता है, तो मारपीट कर दिया, किसी को परेशान कर दिया। लेकिन पहले तो होता था, आके बोलेगा कि हमको खाना बना के दो, आके बोलेगा कि हमको पाठ है ना। गांव से भी कहीं ना कहीं सहयोग मिला तभी ना चीज़ खत्म हुआ। नक्सली या कोई बनता है, कोई काडर बनता है तो गांव से ही जाता है, गांव का ही आपका ही बच्चा या आपके बगल का बच्चा कोई काडर में जाता है। तो आप लोग के सहयोग से और हम लोग अपना जो काम किए उससे सब कुछ मिला जुला के अभी गांव अच्छे पोजीशन पे। कोई वैसा नक्सली मूवमेंट नहीं है, कोई PLFI का काडर नहीं है जो आके आपके घर में रात में घुस के दरवाज़ा तोड़ के आपको परेशान करे, किसी के साथ आके मारपीट करे। तो इसको जो है बनाए रखना है, कोई नया काडर भी जनरेट नहीं होने देना है। और ये काम आप लोग का ज़्यादा है, हम लोग का कम है, क्या है कि आपको तो गांव पे रहना है। थाना प्रभारी बदल जाएगा, 1 साल बाद हो सकता है, हम लोग बदल जाएंगे, DSP साहब बदल जाएंगे। रहना किसको है? आप ही लोग को रहना है गाँव। तो गाँव में आपको रहना है तो गाँव को सही दिशा में लेके जाने का, आपका बच्चा भी यहीं रहेगा, आपका पोता भी हो सकता है यहाँ रहे। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। रामपुर में आजम खां को समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है। सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मशकूर अहमद मुन्ना ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर आजम खां को समाजवादी पार्टी से बाहर करने की मांग की है। इस सभी घटनाक्रम के पीछे सीतापुर जेल में बंद आजम खां का वो पत्र है जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप पर की जा रही दमनात्मक कार्रवाइयों पर इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। सीतापुर जेल से लिखे आजम खां के इस पत्र पर भड़के सपा नेता ने अखिलेश यादव को पत्र के माध्यम से कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बदलना चाहिए और अखिलेश यादव से आजम खां को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रामपुर को अब नए लीडरशिप की जरूरत है। सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मशकूर अहमद मुन्ना ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो कई दिन से अखबार में रोज आ रहा है और सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं करा, रामपुर के लिए आवाज नहीं उठाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि संभल का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक उठाया है और बहुत जोर शोर से उठाया और हम उनके इस फैसले की और इस कदम की सराहना करते हैं। रही किसी रामपुर के बारे में लिखा है, कई लोगों ने दिया है कि रामपुर के बारे में अध्यक्ष जी ने कुछ नहीं किया, तो मैं कहना चाहता हूँ व्यक्ति विशेष का मामला है रामपुर का पार्टी का मामला थोड़ी है। कौन व्यक्ति विशेष है वो? अरे जो अखबार में दे रहे हैं, रोज जेल से दे रहे हैं अखबार को। कौन है, नाम बताइए। मोहम्मद आजम खां साहब। तो उनका निजी मामला है, पार्टी का मामला थोड़ी है। पार्टी के हिसाब से उत्पीड़न थोड़ी हुआ है किसी का भी। व्यक्ति विशेष का मामला, हम पे कितने मुकदमे कायम हुए उस टाइम पे इनकी वजह से। तो व्यक्ति विशेष का मामला है, वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात या ये कहना लोग यहाँ उड़ा रहे हैं कि साहब मुसलमान हट जाएगा और आजम खां ब्लैकमेल कर रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं। पहले भी आजम खां ने ये किया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सरगुजा जिले धौरपुर के चटकपुर में बीती रात चाची भतीजी एवं भतीजे ने मिलकर मुर्गा दारू की पार्टी रखी। पार्टी खाने के बाद चाची भतीजी में विवाद होने पर भतीजी ने जल रही लकड़ी से सिर पर प्रहार कर चाची के बेहोश होने पर कपड़े में आग लगाकर फरार हो गई। दरअसल बुधवार की शाम चाची भीनसर उम्र 50 वर्षीय को भतीजी प्रभा विश्वकर्मा, भतीजा अमृत उर्फ चंटू, पिता सोनू विश्वकर्मा ने चंटू के घर में मुर्गा दारू पार्टी रखी। वहीं प्रभा ने अन्य अपने लड़के दोस्त को भी पीने के लिए बुलाया था। इस दौरान मृतका ने अपनी भतीजी को मना किया कि क्यों लड़कों को बुलाती हो, घूमती रहती हो। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया, जिस पर प्रभा ने जल रही लकड़ी उठाकर सर पर मार दी। इससे वो बेहोश हो गई। उसी हालत में प्रभा ने उसके पहने हुए कपड़े में आग लगा दी और वो जलकर मर गई। ये सभी घटना भतीजा चंटू देख रहा था। मौत होने के बाद वो फरार हो गई। चंटू के घर में लाश होने के कारण चंटू लाश को खींचकर सामने वाले पड़ोसी जनकराम के दरवाजे पर छोड़ आया। सुबह जब मोहल्ले के लोग उठे तो लाश देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा
कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रामसा विश्वकर्मा जो कि ग्राम चटकपुर थाना धौलपुर के निवासी हैं, उनकी पत्नी भिनसारी विश्वकर्मा अपने रिश्तेदार अमृत विश्वकर्मा, प्रभा विश्वकर्मा के यहाँ कल गई थी और ये जो थी शराब भी पी रही थी अमृत और प्रभा विश्वकर्मा के साथ में। उसी दौरान जो है भिनसारी विश्वकर्मा का प्रभा विश्वकर्मा के साथ में प्रभा विश्वकर्मा का चरित्र शंका को लेकर के वाद विवाद हुआ। उस समय जो थे दोनों नशे में थे। तभी अमृत विश्वकर्मा और प्रभा विश्वकर्मा ने मिल करके जो है भिनसारी विश्वकर्मा की आग लगा करके जो है वो हत्या कर दी, जिस पर कि थाना धौलपुर में अपराध क्रमांक 89/24 धारा 103(1) 238 धारा 35 BNS में लेकर के अमृत विश्वकर्मा प्रभा विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। चूँकि भिनसारी विश्वकर्मा जो थी वो अमृत विश्वकर्मा प्रभा विश्वकर्मा की बड़ी मम्मी लगती थी और अमृत विश्वकर्मा प्रभा विश्वकर्मा इसके भतीजा और भतीजी थे। और इस समय जो था ये घटना के समय ये भी विवेचना में आया है अभी तक की कि जो मुर्गा बन रहा था और दोनों जो थे वो नशे का सेवन कर रखे थे। वहाँ पर चूल्हा भी जल रहा था, तो जब दोनों के बीच में विवाद हुआ तब प्रभा विश्वकर्मा के द्वारा भिनसारी विश्वकर्मा को जो चूल्हा था उसमें जो आग लगी हुई जो लकड़ी थी उससे उसको मार करके घायल किया गया। तत्पश्चात प्रभा विश्वकर्मा और अमृत विश्वकर्मा ने मिल करके उसकी जो मृतिका की जो साड़ी थी उसमें आग लगा करके उसकी हत्या की। शव को जो है वो गांव में पासी में फेंका था और तत्पश्चात गांव वालों के द्वारा जो है पुलिस में सूचना दी गई थी और पुलिस वहां पे पहुंच करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।